नमस्कार, आप देख रहे समाचार भारत न्यूज। बच्चों की तस्करी का बड़ा खुलासा, माल से अगवा किशोर कंटेनर से कूदकर भागा, 5 बच्चे अब भी कैद। राकेश कुमार, खास खबर मलिहाबाद से। मलिहाबाद, लखनऊ। माल थाना क्षेत्र के ग्राम भानपुर से 17 साल के किशोर को अज्ञात बदमाशों ने किडनैप कर लिया। बदमाश उसे कंटेनर में बैठाकर बेचने की फिराक में कानपुर ले जा रहे थे। रास्ते में बाथरूम के बहाने किशोर कंटेनर से कूदकर भाग निकला और अपनी जान बचाई। खेत जाते समय हुआ अपहरण। ग्राम भानपुर निवासी अजय कुमार मौर्य पुत्र सवा हरि प्रसाद मौर्य ने बताया कि 9 मई 2026 को शाम करीब 5:30 पर उनका 17 वर्षीय बेटा अभय मौर्य साइकिल से घर से लगभग 500 मीटर दूर खेत जा रहा था। तभी रास्ते से अज्ञात लोगों ने उसे किडनैप कर लिया और कंटेनर में बैठाकर ले गए। कंटेनर जब कानपुर नगर से करीब 1 किलोमीटर आगे पहुंचा तो बाथरूम लगने पर अभय कंटेनर से नीचे उतरा और किसी तरह भाग निकला। भटकते हुए वह रात करीब 9:30 पर कानपुर के रामादेवी चौराहा स्थित इंडियन पेट्रोल पंप पहुंचा। पंप मालिक संजय सिंह ने उसे सकुशल बैठाया और पिता को सूचना दी। सूचना मिलते ही पिता अजय कुमार तुरंत कानपुर पहुंचे और बेटे को सकुशल घर ले आए। अभय ने बताया कि कंटेनर में उसके अलावा करीब 5 और बच्चे थे, जिन्हें अगवा करके बेचने की फिराक में ले जाया जा रहा था। पिता अजय कुमार ने माल थाने में प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत है। पिता अजय ने बताया कि मौके पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया और पुलिस ने तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है। कंटेनर और बदमाशों की तलाश की जा रही है। इस समय माल थाना देख रहे मोहम्मद रोशन ने बताया कि मौके पर हल्का इंचार्ज गए थे, जांच पड़ताल चल रही और सीसीटीवी कैमरा चेक किया जा रहा है। क्या घटना हुई आपके साथ में? घटना, हम खेत जा रहे थे साइकिल से, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। कब जा रहे थे साइकिल से खेत? 5 या 5:30 बजे। कब गए थे? कल परसों कब गए? कल शाम को अपने घर से साइकिल से खेत के लिए जा रहे थे। फिर क्या हुआ उसके बाद में? उसके बाद पता नहीं। उसके बाद जब कानपुर पहुँचे तब वहाँ होश आया, तब एक आदमी पीछे बैठा था। तब हमने उससे कहा बाथरूम लगी है, तो उसने कहा अभी को आगे चलते। तब उसने खोला, तुरंत खोला। हम फांद के भागते चले गए आगे। तब आगे चौराहा था, इसलिए उसने ज़्यादा पीछा नहीं किया। फिर वहाँ से हमने धीरे धीरे जाके पेट्रोल टंकी पे रुके। फिर वहाँ एक आदमी से कहा पापा के पास फ़ोन कर दो, तब उसने फ़ोन किया। अच्छा, जो आप ये घटना परसों की बता रहे थे, अपने खेत जा रहे थे साइकिल से और आपने कई लोग थे उठा ले गए, लेकिन आपको ये पता नहीं चल पाया? ये नहीं पता चला जब आप कानपुर पहुंच गए, जब आपको होश आया। जी। तो होश जब आया तब किस साधन से थे? कौन सी गाड़ी थी? क्या इसके बारे में कुछ आपको ट्रक के जैसे था, बंद पूरा बंद था। तो आप उसमें अकेले थे या वो कोई साथ में था? 4-5 बच्चे थे और एक आदमी पीछे था। एक आदमी था। तो जो 4-5 बच्चे थे आपसे छोटे थे, बड़े थे या बेहोश थे? कैसे थे वो? छोटे भी थे, बड़े भी थे, बेहोश थे। बेहोश थे। पीछे कुर्सियाँ पड़ी थी। अच्छा, तो ये लगभग में क्या समय होगा जो कानपुर आप पहुंच गए? क्या कुछ अंदाजा इसका है? कितना बजा होगा लगभग में? क्या नहीं पता इतना। ये 9 बजे हुई। तो कैसे वहां से निकले थे ये बता? कहाँ से? जब आपको गाड़ी में होश आया तो आप कैसे वहां निकले? बाथरूम करने के लिए हमने उनसे कहा। हाँ। तब उसने दरवाज़ा खोला, तब हम भाग पड़े थे। फिर यहाँ कैसे आप अपने घर वापस कैसे पहुँचे? क्या घर वालों को कैसे आपने जानकारी दी? पेट्रोल टंकी पे गए थे, वहाँ आदमियों से कहा था। तब उसने पापा के पास फ़ोन किया, तब पापा लोग यहाँ से गए थे। तो क्या लगता है आपको, कोई ऐसे व्यक्ति है जो आपका किडनैप करना चाह रहे थे? क्या लगता है, या कुछ ऐसे? ऐसा कुछ नहीं। तो आप इनके पिताजी, आपका क्या नाम है? अजय कुमार मौर्य। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि इनके आपके लड़के जो है यहाँ से गए? वो क्या लगता है आपको, किडनैपिंग लगती है? किस तरह से क्या लगता है? तो हमको तो यही लगता है कोई चोर ले गया है, क्योंकि हमारी ऐसी कोई दुश्मनी तो है नहीं किसी से जो हमारे बच्चे को उठाएगा। बाकी 5:30 बजे गए हैं खेत। उसके बाद हम बाजार गए थे, नवी पना की बाजार थी, शनिवार का दिन था। तो घर से फ़ोन गया कि 7 बजे की अभी लड़का घर नहीं आया है खेत से। उसके बाद घर नहीं आया तो हम वहाँ बाजार से घर आए। घर से फिर ढूंढने गए खेत में नहीं मिला, तो हमने सोचा हो सकता है साइकिल बनवाने गया हो नवी पना।
फिर हम घर से नवीपना गए, नवीपना 2 बार गए ढूंढने, साइकिलों की दुकानों पे पूछा कोई साइकिल बनवाया नहीं आया है भानपुर से, कहना आप तो कोई नहीं आया है। फिर हम घर चले आए, फिर सारे गांव के लोग बागों में, खेतों में और नवीपना थावर इधर उधर सब लोग ढूंढते रहे। फिर 9:30 बजे वहाँ से फोन आया कानपुर से, पेट्रोल टंकी पर से कि फला जगह से हम बोल रहे हैं आपका लड़का यहाँ है। ये रात में 9:30 बजे? 9:30 बजे रात में। अच्छा, फिर आप लोग गए वहाँ पर? फिर उन्होंने बात करे, हमने कहा हमारे लड़के से बात करो पहले। तो हमने बात की, कहने लगा आपका लड़का सुरक्षित है, आराम से आइए, अब यहाँ से वो कहीं नहीं जाएगा जब तक आप नहीं आएंगे, बच्चा पहचान नहीं लेगा आपको, तब तक हम बच्चे को कहीं भेजेंगे नहीं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है किडनैप हो सकते हैं? किडनैप लोग करने वाले, आपने जैसे बताया कोई हमारी जाति दुश्मनी किसी के साथ में नहीं है, नहीं, तो क्या आपको लगता है? ऐसी तो कोई दुश्मनी है नहीं। अगर किडनैप करते तो हमारे बच्चों को सिर्फ करते, उसमें 4-5 बच्चे और थे। तो ऐसा लगता है कि बच्चे चोर हैं, बच्चे चोर, बच्चों की चोरी करके उनका कुछ भी कर सकते हैं, किडनी वगैरह निकाल करके, कुछ ऐसा नहीं? बिल्कुल ऐसा, क्योंकि कानपुर पास कर चुके थे, वो कहीं भी ले जा सकते हैं। इसकी सूचना अभी तक आपने पुलिस को दी? कोई एप्लीकेशन प्रार्थना नहीं, पुलिस को नहीं दी है अभी। उधर से फोन आया, हम तुरंत भागे रात में, करीब यहाँ से 10 बजे निकले हैं और 1:45 बजे फिर वापस लेकर घर आ गए हैं। सुबह हम एप्लीकेशन देने जा रहे थे, दरोगा साहब से बात हुई थी, कह रहे थे आप 11 बजे आइए, हम 11 बजे आ जाएंगे थाने पे। इस चैनल के माध्यम से आप समाज के लिए और शासन प्रशासन के लिए क्या जानकारी देना चाहेंगे, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहते हैं, सभी लोग सतर्क रहें। स्कूलों में बच्चे जाते हैं, सब लोग सतर्क रहें, अपने अपने बच्चों को ध्यान दें, साथ में जाएं, एक साथ में जाएं, जितने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ में जाएं। और प्रशासन से यही उम्मीद है कि इधर उधर के लोग जो आते हैं वो गाड़ियां चेक की जाएं, बंद गाड़ियों में ले जा रहे हैं। कानपुर तक गाड़ी पहुंच गई, कहीं चेक नहीं हुई है गाड़ी, अगर चेक हुई होती तो पकड़ी जाती। तो इसीलिए थोड़ा अलर्ट रहे। ये हम लोग इस समय प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तहसील मलिहाबाद के भानपुर गांव पड़ता है, और ये सामने एक लड़का बैठा हुआ है, लगभग उम्र 16-17 साल होगी। तो इसके साथ एक बड़ा हादसा हुआ, जो खेत के बाहर जा रहा था साइकिल से, कुछ लोगों ने इसको किडनैप कर लिया गाड़ी से। होश आने के बाद बड़ी मुश्किल है। तो शासन और प्रशासन से हम चैनल के माध्यम से यही जागरूकता करने की कोशिश करेंगे कि इस पर शासन और प्रशासन सख्त तरीके से ध्यान दे, गंभीरता से इसको ले, ताकि अन्य गाँव में अन्य बच्चों के साथ में ऐसे कोई हादसा ना हो और ये सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। जरा हमें परिचय दे दीजिए। तो मेरा नाम मोहम्मद नफीस है। ये बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ता है वो विद्यालय मेरा है। मैं मैनेजर हूँ अपने विद्यालय का, इंडियन पब्लिक स्कूल, जो कि नवीपना में है, जो इनके गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। जब मुझे शाम को पता चलता है कि अभय का किडनैप हो चुका है और ये किडनैप एक साथी गैंग के द्वारा किया गया है और ऐसी जगह से किया गया है जहाँ पे कोई कैमरे ना लगे हों, सुनसान एरिया हो। जब मुझे सुबह पता चला तो मैं इनके घर आया इसकी पुष्टि करने के लिए। तो हमें बिल्कुल सही बात पता चली है कि जो बच्चे के किडनैप हुआ था वो वास्तविकता है, और वो बच्चा भानपुर से गायब हुआ कोई 5:30 बजे, और इसको होश आता है लगभग 4 घंटे बाद, और ये अपने आप को एक कंटेनर में पाता है, और वो कंटेनर की लोकेशन कानपुर से लगभग 1 किलोमीटर आगे से मिलती है। वहाँ से ये बच्चा, इसकी किस्मत बुलंद थी, जो बाथरूम के बाहर कंटेनर से निकलकर भागने में सफल हुआ और इसको दोबारा जीवन मिला ऊपर वाले के आशीर्वाद से। और ये हमारे प्रशासन के लिए एक चैलेंजिंग वारदात है। प्रशासन को चाहिए कि अपने जो आला अधिकारी हैं उन तक ये बात पहुंचाई जाए, और जो सुनसान एरिया हैं उनके आसपास कोई अगर सुनसान वाहन अकेले में खड़ा मिलता है तो उसकी छानबीन की जाए और आगे ऐसी घटनाएं ना हो पाएँ, उसके लिए प्रशासन को अलर्ट रहना होगा। विद्यालय में ही पढ़ते हैं,
लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो ऐसा क्या लगता है कि आपको ये जो ये क्षेत्रीय पुलिस होती है, क्षेत्रीय पुलिस का काम होता है जनता की सेवा करना और गश्त करना, क्या आपको लगता है कि पुलिस सही तरीके से गश्त नहीं कर पा रही, इस वजह से बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, या पुलिस इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रही, ऐसा क्या महसूस होता है आपको? नहीं, पुलिस तो अपनी जिम्मेदारी निभा पा रही है, लेकिन ये वारदात जो है बच्चों की किडनैपिंग की आने वाले समय में बढ़ती ही जा रही है। तो हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि इसके लिए एक स्पेशल टास्क बनाया जाए, और जो स्कूली क्षेत्र हैं और बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जिनकी जो रास्ते हैं वो सुनसान पड़ते हैं, तो पुलिस को पूर्ण रूप से अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। अगर ऐसा हमारा प्रशासन और पुलिस विभाग में कोई अवेयरनेस का प्रोग्राम नहीं चलाया जा रहा है और वो एक्टिव नहीं हो रहे हैं, तो आज ये जो बच्चा बचा है, इसके साथ कंटेनर में 5 बच्चे और थे, तो वो भी किसी माँ बाप के बच्चे हैं। आज उनके परिवार में बहुत ही 10 मिनट सनसनीखेज, मतलब परिवार में बहुत ही दुख विलाप हो रहा होगा। आज ये शुभम बच गए, लेकिन उन 5 बच्चों का क्या है, वो कहाँ गए होंगे, किस पर्पज से उनको उठाया गया। सिंपल सी बात है, अगर बच्चों को उठाया जा रहा है तो वो आर्गन व्यापार के लिए ही उठाया जा रहा है। तो हम प्रशासन से पुनः अनुरोध करेंगे कि आप जितनी जल्दी हो सके इस पे एक्शन लेकर उनको पकड़ा जाना चाहिए, ताकि समाज में जो भय और डर लोगों में देखा जा रहा है, वो किसी तरीके से उनको एक आश्वासन मिल सके कि हमारी पुलिस समाज के साथ में मिलकर काम कर रही है। बाकी जो हम लोग का दायित्व है, हम लोग भी पुलिस को सहयोग करेंगे।